हेलो टू ऑल। स्टॉक युग में आप सबका स्वागत है। आज से हम अपनी एसएमसी ट्रेडिंग की सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि इंस्टाग्राम पे आप सबसे प्रॉमिस किया गया था, ये कोई कन्वेंशनल एसएमसी या आईसीटी की सीरीज नहीं रहने वाली है। यहाँ पे हमारा प्राइमरी फोकस बेटर एग्जीक्यूशन, बेटर रिटर्न्स और बेटर अंडरस्टैंडिंग पे रहने वाला है। आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट मूवमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, यानी आत्मज्ञान के बारे में। इस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि यही वो वीडियो है जो आपकी ट्रेडिंग का बेसिक फाउंडेशन क्रिएट करेगी, बेसिक स्ट्रक्चर बनाएगी और इसी के ऊपर आपकी बेटर ट्रेडिंग डेवलप होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जिसका हमें आंसर करना होगा कि आखिर मार्केट मूव ही क्यों करता है। तो आप सबको पता होगा मार्केट तब मूव करता है जब सप्लाई और डिमांड के बीच इम्बैलेंस क्रिएट होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये इम्बैलेंस क्रिएट होता क्यों है, कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो इस इम्बैलेंस को ट्रिगर करते हैं। तो तीन प्राइमरी फोर्सेस हैं जो इस इम्बैलेंस को ट्रिगर करते हैं। सबसे पहला और सबसे प्राइमरी है ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो है क्या? ऑर्डर फ्लो वो एक्टिव ऑर्डर्स हैं जो बिग इंस्टीट्यूशन या बिग मनी मार्केट में प्लेस करते हैं और जिसकी वजह से मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है और उसी इम्बैलेंस की वजह से मार्केट एक डायरेक्शन में शार्प मूव करता है। तो इंस्टीट्यूशन जब भी ये ऑर्डर प्लेस करेंगे तब एक सप्लाई और डिमांड के बीच इम्बैलेंस क्रिएट होगा, उस इम्बैलेंस की वजह से मार्केट अपवर्ड मूव करेगा और वो ऑर्डर फ्लो ही है जिसकी वजह से मार्केट में इतना मूवमेंट आया है और आज मार्केट हमारा 24,000 के आसपास खड़ा है। बिना ऑर्डर फ्लो के मार्केट कंसिडरेबल मूव दे ही नहीं सकता। मूव कर सकता है लेकिन एक कंसिडरेबल मूव नहीं दे सकता बिना ऑर्डर फ्लो के मार्केट। सेकंड आता है लिक्विडिटी। सेकंड फोर्थ जो लिक्विडिटी है ये है एग्जिस्टिंग एसएल ऑर्डर्स या रिटेल के जो एसेट्स मार्केट में पड़े होते हैं उनका एग्जीक्यूट होना। अब स्मार्ट मनी को या बिग इंस्टीट्यूशन को जब भी अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है तो सबसे पहले वो एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट करते हैं ताकि उनको अपोजिट डायरेक्शन के ऑर्डर्स मिल पाएं और वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाएं। इसको ऐसे समझिए, अगर स्मार्ट मनी को बाय साइड के ऑर्डर प्लेस करने हैं तो उनको कुछ सेलर्स चाहिए ना, किसी को खरीदना है तो किसी को तो बेचना पड़ेगा और वो बेचने के ऑर्डर्स क्रिएट करने के लिए ही वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। रिटेल्स अपना एसएल यहाँ पे प्लेस करते हैं, फिर स्मार्ट मनी यहाँ पे अपने ऑर्डर फ्लो के ऑर्डर प्लेस करता है, उसको अपोजिट साइड के थोड़े ऑर्डर मिल जाते हैं और फिर मार्केट उनके ऑर्डर के हिसाब से मूव करता है। अब क्वेश्चन सिंपल सा है, जब उनको सेल ऑर्डर्स मिल गए, उन्होंने जब बाय किया तो ये मूव क्यों किया, मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट ही क्यों हुआ। इम्बैलेंस इसलिए क्रिएट हुआ कि भले ही उनको एक सेल ऑर्डर का पूल मिल गया पर इतनी लिक्विडिटी मार्केट में कभी नहीं होती कि बिग इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर को फुलफिल कर पाए, इसलिए इम्बैलेंस क्रिएट होता ही है और उसी इम्बैलेंस की वजह से मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करता है। अब इसी मूवमेंट की वजह से, इसी शार्प मूवमेंट की वजह से हमारा तीसरा फोर्स जनरेट होता है जो कि है इनएफिशिएंसी। जब मार्केट शार्पली एक डायरेक्शन में मूव करता है तब बीच में एक इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए अभी कोकोनट वाटर का जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ चल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन डेंगू के केसेस काफ़ी राइज कर जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरनाइट ही जो कोकोनट वाटर का प्राइस है 40 से 90 चला जाता है। यानी कि जो 50, 60, 70 ये जो प्राइसेस हैं यहाँ पे कंसिडरेबल ट्रेडिंग नहीं हुई है, ना किसी ने बेचा है ना किसी ने खरीदा है। तो यही इनएफिशिएंसी है और मार्केट का नेचर होता है कि वो इनएफिशिएंसी को टैप करने एक बार वापस आता है और फिर अपना जो जर्नी है ऑर्डर फ्लो के हिसाब से वो कंटिन्यू करता है। तो जो हमारा इनएफिशिएंसी फोर्स है ये ऐसा मैग्नेट एक्ट करता है, जब भी बड़ा ऑर्डर लगता है और ऑर्डर फ्लो लगता है जिसकी वजह से मार्केट एक डायरेक्शन में शार्प मूव करता है तो एक इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। मार्केट उस इनएफिशिएंसी को टैप करने वापस आता है और फिर उसी डायरेक्शन में, ऑर्डर फ्लो के डायरेक्शन में मैक्सिमम टाइम मूव करता है। मोटा मोटी यही तीन फोर्सेस हैं जिनके अंडर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे। चाहे आप कोई स्ट्रेटेजी ले लो, कोई इंडिकेटर ले लो, कोई पैटर्न ले लो, कोई लेवल्स ले लो, मोटा मोटी सब ये कवर कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में जो इनसे बाहर है। तो हम जब भी मार्केट को विजुअलाइज करें, जब भी कोई भी चार्ट हमारे सामने आए, चाहे वो क्रिप्टो हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी हो, हमें सबसे पहले इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इन तीनों के अलावा मार्केट में और कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी ले आओ वो इन्हीं तीनों में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। चाहे आप कोई ईएमए ले आओ, कोई इंडिकेटर ले आओ, कोई डाइवर्जेंस ले आओ, कुछ भी ले आओ, सब कुछ इन्हीं के अंडर कवर होता है। तो मार्केट को इजी बनाने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, अपने माइंड में बेटर अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए आज से एक गार्ड मान लो एक बात की कि आपको मार्केट में सिर्फ तीन चीज़ें देखनी है। क्या ऑर्डर फ्लो लगा है, क्या लिक्विडिटी स्लीप हुई है, या फिर मार्केट इनएफिशिएंसी को टैप करने वापस आया है। सिंपल सी बात है।
और किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, हर टाइम फ्रेम पे यही चीज़ होती है। हालाँकि टाइम फ्रेम का जो एक मिसकॉन्सेप्शन है, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन-सा टाइम फ्रेम बेटर है और कौन-सा बेटर नहीं है, ये एक भ्रांति है। इसको हम धीरे-धीरे सब क्लियर करेंगे, बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी ले आएँगे। कहीं आपके माइंड में इतना सा भी डाउट नहीं रह जाएगा, अगली बार आप कभी नहीं पूछोगे कि भाई कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करें और कौन-सा ना करें। अब हम इन तीनों को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमें एक्चुअली अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कहाँ करनी है। मार्केट में इन तीनों को तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, पर हमें एंट्री लेनी कहाँ है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। पहले हम इन तीनों में एंट्री लेने के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो देखिए, ये एक आइडियल मार्केट बिहेवियर है। मार्केट सबसे पहले लिक्विडिटी क्रिएट करता है, रिटेलर्स को इनवाइट करता है, इनविटेशन मिलता है उनको, वो यहाँ पे और यहाँ पे बाय करते हैं और यहाँ अपने एसएल रखते हैं। इसके बाद मार्केट नीचे जाता है, ये सारे सेल ऑर्डर्स की लिक्विडिटी को स्वीप करता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन अपना ऑर्डर फ्लो प्लेस करते हैं, अपना बड़ा ऑर्डर लगाते हैं। उसके बाद मार्केट फेवर में मूव करता है, मूव करते वक्त एक इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। मार्केट इनएफिशिएंसी को टैप करने वापस आता है और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। ये एक आइडियल मार्केट बिहेवियर है। हर एक टाइम फ्रेम पे यही बिहेवियर आपको आइडियली देखने को मिलेगा। रियली क्या देखने को मिलेगा वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन आइडियली लगभग लगभग यही होता है। आप कोई भी टाइम फ्रेम उठा लो, कुछ भी उठा लो, यही मार्केट का नेचर है। मार्केट आइडियली यही करता है। रियल में थोड़े चेंजेस आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट यही नहीं दिखता है, वो सब हम डिटेल में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अब हम अगर लिक्विडिटी स्वीप का यूज़ करके अपनी एंट्री बनाते हैं तो उसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। देखो, अगर हम लिक्विडिटी स्वीप का यूज़ करते हैं तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी। यहाँ पे एंट्री बनने का मतलब है हम बिग मनी के साथ ही एंटर कर रहे हैं, यानी हमारी पिक्चर परफेक्ट एंट्री होगी। बिग मनी के साथ ही हम एंट्री लेंगे और बिल्कुल उनके साथ राइड करते हुए चलेंगे। में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है बहुत छोटा एसएल रहता है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट और नीचे जाके फिर मूव करे, तो एसएल हमारा बहुत छोटा रखते हैं हम, ठीक है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत कम रहती है और डिस्क्रिशन बहुत ज़्यादा रहता है। अब इसका रीज़न ये है कि लिक्विडिटी तो मार्केट में आपको हर जगह दिख जाएगी। अगर आप कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करते तो हर स्विंग हाई पे, हर स्विंग लो पे, हर रेजिस्टेंस पे, हर सपोर्ट पे, हर ट्रेंड लाइन पे, हर पैटर्न पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि स्मार्ट मनी कहाँ पे ऑर्डर लगाएगा, ये तो हमें नहीं पता। नहीं पता ना, हो सकता है मार्केट यहाँ यहाँ पे ऑर्डर लगता ही ना, कहीं और ऑर्डर लगता, लेकिन हम तो यहाँ एंट्री कर लेते, तो हमारा एसएल तो हिट होता ना। तो इसलिए लिक्विडिटी स्वीप की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रहती है। हालांकि जब हम आगे कुछ फिल्टर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, पर कंपैरिजन में इसमें डिस्क्रिप्शन बहुत हाई होता है, ठीक है। और इसमें मल्टीपल छोटे छोटे एसएल हमें देने पड़ते हैं, लेकिन जब हमें रिटर्न मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर आप एक बिगनर हैं तो इसमें आपके ओवर ट्रेडिंग के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये उन लोगों को सूट करता है, यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करना उन लोगों के लिए अच्छा है जो छोटे छोटे कई एसएल देने के बाद एक बड़ा मूव कैचर करना प्रेफर करें। यानी कि अगर आप 100 रुपीज़ आपने कमाए हैं तो अगले कुछ ट्रेड में अगर 40-50 चले भी जाते हैं तो आपकी साइकोलॉजी हिट ना हो, आप ट्रेडिंग करना बंद ना करें, तब आपको ये सूट करेगा। आप बिल्कुल लिक्विडिटी स्वीप का यूज़ करके अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा ऑर्डर फ्लो। अब ऑर्डर फ्लो का मतलब है हम बिग मनी के बाद एंटर करेंगे कुछ यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर फ्लो हम पहचान नहीं सकते बिना इंडिकेटर्स या बिना ट्रेंड लाइन्स या बिना इन चीज़ों के यूज़ किए हुए। तो हम यहाँ पे कहीं एंटर करेंगे जो कि स्मार्ट मनी के बाद होगी, ठीक है। तो इसमें एसएल जनरली थोड़ा बड़ा रहता है, एक्यूरेसी इसकी भी लो रहती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑर्डर फ्लो कहाँ पे लगने वाला है। हम यहाँ पे भी एंट्री ले लेते, अगर यहाँ पे कोई ईएमए क्रॉस होती, हम यहाँ पे भी एंट्री ले लेते, तो यहाँ तो हमारे एसएल जाते ना, यहाँ पे भले ही हमें प्रॉफिट मिलता। तो यहाँ पे भी आपको कई छोटे-छोटे एसएल देने होंगे, तब जाके आप एक बड़ा मूव कैप्चर कर पाएँगे। तो इसकी एक्यूरेसी भी लो है और एज़ अ बिगिनर आप यहाँ पे भी ओवर ट्रेडिंग करेंगे। हालाँकि अगर आप रियल टाइम डेटा का यूज़ करते हैं और फुटप्रिंट चार्ट्स का यूज़ करते हैं तो आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको तब जल्दी पता चल जाएगा कि ऑर्डर कहाँ लगने वाला है रियल। पर वो चीज़ें जो हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, और सिंपल सी बात ये है यार, आप मार्केट में यूज़ कुछ भी करोगे ना, तो एक्यूरेसी आपकी ना 100% तो कभी हो नहीं सकती। तो इतना माइंड को खपाना और इतना अंदर ले जाने की ज़रूरत क्या है जब हम ईज़िली पेशेंटली पैसा कमा सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो करो, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा काम करता है ऑर्डर फ्लो भी, लिक्विडिटी स्वीप भी बहुत अच्छा काम करता है, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो।
अब तीसरा और जिस पे हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा वो है इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी एंट्री तब होती है जब मार्केट इनएफिशिएंसी को टैप करने वापस आता है और फुल मूव देता है। ये बहुत कंफर्म्ड एंट्री होती है। रिलैक्स होके मार्केट में बैठे रहो, जब तक ऑर्डर फ्लो नहीं लग जाता, जब तक मूव नहीं आ जाता, हमने कुछ करना ही नहीं है। जब मूव लग जाएगा, इनएफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद जब मार्केट वापस आएगा तभी हम अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बहुत ही पेशेंट लवर्स के लिए है, जिनके अंदर कभी फोमो ना आता हो। ठीक है, इसमें जो है एसएल एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि हम आईडी मॉडल का यूज करेंगे तो हमारा एसएल मोस्टली छोटा ही रहेगा। अब इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप कुछ एंट्रीज मिस कर सकते हो, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम पे हमेशा हर एक इनएफिशिएंसी टैप नहीं होती। मार्केट कई बार बिना इनएफिशिएंसी को टैप करके भी चला जाता है। तो इसमें बहुत पेशेंट चाहिए। फोमो आपके अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आप वो इंसान हैं जिसको फोमो हो जाता है जब मार्केट थोड़ा मूव कर जाता है, तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते। आपकी साइकोलॉजी को वो सूट नहीं करेगा। पर ये एंट्री होती बहुत कॉन्फिडेंस के साथ है। तो अब ये तीनों एंट्रीज हैं। अब इनमें ऐसा नहीं है कि अगर हम लिक्विडिटी स्वीप यूज़ करेंगे तो हम उसमें इनएफिशिएंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करेंगे, या हम जब ऑर्डर फ्लो को आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे तो हम उसमें कुछ लिक्विडिटी स्वीप का यूज़ नहीं करेंगे, या जब हम इनएफिशिएंसी एंट्री की बात करेंगे तो उसमें लिक्विडिटी स्वीप का यूज़ नहीं होगा या ऑर्डर फ्लो का यूज़ नहीं होगा, तीनों का यूज़ होगा। पर प्राइमरी जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें यूज़ करना है एग्जीक्यूशन के लिए, वो क्या करना है, वो इन तीनों में से एक होना चाहिए। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कौन सा सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोग लिक्विडिटी स्वीप का यूज़ करके जितनी अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं वो ऑर्डर फ्लो और इनएफिशिएंसी का यूज़ करके नहीं कर सकते, और कुछ लोग जो इनएफिशिएंसी का यूज़ करके अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं वो लिक्विडिटी स्वीप और ऑर्डर फ्लो का यूज़ करके नहीं कर सकते। तो ये आपके अपने इनहेरिट नेचर, आपके बिहेवियर, आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है। इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा इनहेरिट नेचर जो है वो कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात एस्ट्रो की करेंगे। तो देखो, हमारा नेचर कैसा होगा इनहेरिट, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला तो वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारे लग्न चार्ट के फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर कोई एग्रेसिव प्लैनेट है जैसे कि मार्स, तो हम पेशेंटली बिना फोमो के ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। हमें सबसे ज़्यादा सूट करेगी स्कैल्पिंग, जहाँ फटाफट एंट्री हो और फटाफट एग्जिट हो। वहीं अगर हम फर्स्ट हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है या किसी पे ऐसे प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है जो बहुत स्लो है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो हम पेशेंटली फोम बिना किसी फोमो के ट्रेड कर पाएंगे। हमें सूट करेगा आराम आराम से ट्रेडिंग करना, अपने प्रॉफिट कमाना और खुश रहना। तो मैं अब आपसे ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं और वो आपको बताए कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो इसको जज करने के लिए आप अपने आप को, अपने लाइफ बिहेवियर को जज करो। सबसे पहले ये देखो कि बचपन में या अभी भी जब आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप कैसे खेलते हो। आप एग्रेसिव होते हो या आप पेशेंस लवर होते हो, मतलब आप राहुल द्रविड़ की तरह खेलना पसंद करते हो या सहवाग की तरह। उसी से आप अपना नेचर जज करो, और उसके बाद कुछ बैक टेस्टिंग करके कुछ चार्ट्स को एनालाइज करो, देखो कहाँ पे ट्रेड लेना आपको ज़्यादा पसंद आएगा। उन चार्टों को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा धीरे धीरे कि क्या आपको सूट कर रहा है और क्या आपको सूट नहीं कर रहा। अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर एग्रेशन वाला बंदा है वो पेशेंस वाली ट्रेडिंग नहीं कर सकता, या फिर कोई पेशेंस लवर है तो वो एग्रेशन वाली ट्रेडिंग नहीं कर सकता, कर सब सकते हैं। लेकिन जब हम अपने अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी इन डेप्थ को ट्रेडिंग के साथ अलाइन कर लेते हैं ना, तो जो ट्रेडिंग होती है वो वैसे हो ही नहीं सकती। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, बहुत स्लो प्लेनेट है। तो मैं चाहूँ तो स्कैल्पिंग कर सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं लिक्विडिटी को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करूँगा, उसमें कई फ़िल्टर लगाऊँगा, स्कैल्पिंग कर भी लूँगा। पर मुझे ना उतना सुकून नहीं मिलेगा, और एट द एंड मैं उतने रिटर्न्स कमा ही नहीं पाऊँगा जितने मुझे वैसे ट्रेडिंग से मिल जाएँगे। अगर मैं कोई पेशेंस लविंग ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे कि मैं इनएफिशिएंसी का यूज़ करता हूँ। तो आपकी अपनी नेचर के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन-सी ट्रेडिंग करनी है। यूज़ हम तीनों टाइप की ट्रेडिंग में हर चीज़ का करेंगे, पर एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको कौन-सा यूज़ करना है ये आपको डिसाइड करना होगा एंट्री के लिए। ठीक है? जब भी आप कोई चार्ट खोलोगे तो आप उसको विजुअलाइज़ करने के लिए 3 चीज़ों का यूज़ करोगे। सबसे पहले ऑर्डर फ्लो, दूसरा लिक्विडिटी और तीसरा इनएफिशिएंसी। कोई भी चार्ट खोलो, कैसा भी चार्ट खोलो, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इन्हीं 3 चीज़ों का यूज़ करो। हालाँकि आगे जाके हम कई फ़िल्टर्स यूज़ करेंगे, हम स्ट्रक्चर का भी यूज़ करेंगे, हम कई और चीज़ों का भी यूज़ करेंगे जिससे हमारी लिक्विडिटी स्वीप की एक्यूरेसी बढ़ेगी। इनएफिशिएंसी के लिए हम आईडी लेवल का यूज़ करेंगे, ठीक है? ऑर्डर फ्लो के लिए भी हम 1-2 चीज़ों का यूज़ करेंगे, पर अभी आप उन सब चीज़ों को भूल जाओ। आज जाके विजुअलाइज़ करो,
अभी जाके चार्ट खोलो, कोई भी चार्ट खोलो और उसको विजुलाइज़ करो, कौन-सा मूव आपको लग रहा है ऑर्डर फ्लो की वजह से हो रहा है, कौन से मूव में आपको दिख रहा है कि इनएफिशिएंसी टैप हुई है और कौन से मूव में आपको दिख रहा है कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है। जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, अब यहाँ देखो, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया था, शार्प, थोड़ा बहुत शार्प मूव था, तो ये ऑर्डर फ्लो मूवमेंट की तरह हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आया और यहीं से ऊपर चला गया, तो ये इनएफिशिएंसी टैप की तरह हम ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर गया और यहाँ से रिवर्स हुआ, तो यहाँ पे हम लिक्विडिटी स्वीप मान सकते हैं कि यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी जो है स्वीप हो गई। मार्केट थोड़ा नीचे गया, थोड़ा सा शार्प मूव दिया, इसको ऑर्डर फ्लो मूव मान सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर आया, ये इनएफिशिएंसी टैपिंग हो गई। इनएफिशिएंसी टैपिंग के बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो ऐसे कर करके आपको हर एक चार्ट को एनालाइज करना है घर जाके। जितने चार्ट हैं उनमें सिर्फ 3 चीज़ों को देखना है, ये मूव हमारा ऑर्डर फ्लो की वजह से हुआ है, ये मूव हमारा इनएफिशिएंसी टैपिंग की वजह से हुआ है और यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। कोई भी चार्ट उठा लो, जैसे यहाँ देखो, ये वाले मूव को हम मान सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो शायद लगा हो, पर ऑर्डर फ्लो के और भी फ़िल्टर्स लगाएँगे हम, हर फ्लो ऑर्डर फ्लो नहीं होता, हर मूवमेंट जो है वो ऑर्डर फ्लो की वजह से मतलब उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आता, तो वो फ़िल्टर्स हम बाद में लाएँगे। लेकिन अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए आप इन तीनों को इतना प्रैक्टिस कर लो कि आपके माइंड में बिल्कुल बस जाएँ। जैसे यहाँ पे देखो, लिक्विडिटी स्वीप हुई, मार्केट ने मूव कर दिया, मार्केट ने मूव किया तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो वालों की एंट्री हुई होगी, ठीक है? और यहाँ पे ऑर्डर फ्लो वालों की एंट्री हुई होगी, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, मार्केट इनएफिशिएंसी को टैप करने नहीं आया, नहीं आता कभी-कभी, ये तो नेचर है, हर टाइम फ्रेम में हमेशा नहीं आएगा। अभी बताया था मैंने आपको, यही एक डिसएडवांटेज है हमारी इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग का कि हर टाइम फ्रेम पे हमेशा वो टैप करने नहीं आएगा। और यहाँ तो खैर उतनी अच्छी इनएफिशिएंसी क्रिएट भी नहीं हुई है, और इनएफिशिएंसी को कैसे पहचानते हैं, वो एफवीजी वगैरह वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। अभी हमारा फोकस सिर्फ इतना पे है कि आपके माइंड में एक 3 चीज़ें बस जाएँ, आपको यही 3 चीज़ें दिखाई दें, ठीक है? तो ऐसे ही आप पूरे चार्ट्स को एनालाइज़ कीजिएगा निफ्टी के। आज का आपका काम यही है, यही करना है आपको। इससे आपके अंदर एक वो डेवलप होगा कि आपको असल में ट्रेडिंग करनी कौन-सी है, एंट्री लेनी कहाँ पे है, कहाँ एंट्री लेके आप ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जब इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग को डिटेल में समझेंगे, तो हम इनएफिशिएंसी ट्रेडिंग में सब कुछ यूज़ करेंगे। कई सेटअप्स हैं, उनमें से कई एक सेटअप हम इंस्टाग्राम पे जिसकी रील डालते हैं वो है। ऐसे कई सेटअप हम डिस्कस करेंगे और ट्रेडिंग को इतनी डेप्थ से सीखेंगे, इतने अच्छी तरह सीखेंगे कि हमारे सामने दुनिया का कोई भी चार्ट आ गया ना, हम सीधा बता देंगे भाई ये तो ये हो रहा है और ये तो ये नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है, इतना साफ लेके चलना है चीज़ों को, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। अभी आपका काम यही है, जाओ विजुअलाइज़ करो अच्छे से। जितना अच्छा विजुअलाइज़ करोगे, जितना ज़्यादा विजुअलाइज़ करोगे, उतने आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि मार्केट को विजुअलाइज़ किया कैसे जाता है, देखा कैसे जाता है, ठीक है? और एक बात और कि डीटी इंडिकेटर का जो रॉ इंडिकेटर है उसका एक्सेस देना हमने शुरू कर दिया है, तो अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो आप बायो में फॉर्म होगा, फॉर्म फिल करके उसके एक्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसको हम लिक्विडिटी स्वीप के लिए ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो उसकी रील डालना भी हम शुरू कर देंगे धीरे-धीरे। पोस्ट डालेंगे कि आज डीटी इंडिकेटर ने कैसा परफॉर्मेंस दिया और कैसा नहीं दिया। वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर रहने वाला है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। गालियाँ मत देना, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग गालियाँ देंगे, क्योंकि उनको आईडी लेवल सीखना था और वो मैंने आज सिखाया नहीं है। पर मेरी बात मानो और मुझे समझो, अगर मैं स्ट्रेट अवे आपको आईडी लेवल सिखाना शुरू कर दूँगा ना, तो जब आईडी लेवल के ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएँगे जो थोड़े डेप्थ में होंगे ना, तो आपको कन्फ्यूजन होगी। इसलिए हर चीज़ को हम बेसिक से लेते हुए चलेंगे, और ताकि आगे जाके हमें बिल्कुल दिक्कत ना हो। आप ट्रेड लेने के लिए बार-बार मुझसे कुछ सवाल ना पूछना पड़े कि सर ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। आपको सब कुछ, पूरी एल्गोरिथम जिससे मार्केट मूव करता है, खुद समझ में आ जाएगी। इसलिए हम धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को जल्दी है, तो भाई पीडीएफ तो हमने प्रोवाइड कर ही रखी है, उस पीडीएफ का यूज़ कीजिए। और वैसे भी आपको जल्दी है किस बात की? आपको पता है, अगर एक बार आप ट्रेडिंग को ढंग से सीख गए तो आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, क्या बदलाव क्या आएँगे? सिर्फ़ पैसा नहीं मिलता ट्रेडिंग से। कई लोगों को लगता है कि हम अच्छी ट्रेडिंग कर लेंगे तो पैसा कमा लेंगे, इसलिए वो एक दिन ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं। ट्रेडिंग कर का मेन मोटिव पैसा कमाना है ही नहीं। ट्रेडिंग करने का मेन मोटिव है फ्रीडम के साथ पैसा कमाना। टाइम का फ्रीडम। आज मेरा मन नहीं है, मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, 1 महीना मन नहीं करेगा, नहीं करूँगा। मेरा टाइम है, मेरी मर्ज़ी है। पब्लिक डीलिंग का फ्रीडम, मुझे किसी से डील नहीं करना। मैं जहाँ मर्ज़ी चाहे वहाँ रहूँ। कुछ ना करने की आज़ादी, पूरा दिन सोए रहूँगा मैं। कोई उठा के दिखा दे मुझे। कोई बॉस नहीं है मेरा। कोई क्लाइंट को मुझे खुश नहीं करना। कभी कहीं भी रह सकता हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं पहाड़ों पे चले जाऊँगा, जब मेरा मन करेगा मैं बीच पे जा सकता हूँ। तो सोच रहे हो, एक बार आँख बंद करके सोचो, किस लेवल की फ्रीडम, किस लेवल की आज़ादी ये ट्रेडिंग आपको दे सकती है। तो ये ज़िंदगी भर की आज़ादी पाने के लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना बॉस। क्योंकि डेडिकेशन, पेशेंस और परसिवियरेंस ये सब चाहिए आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए।
ठीक है? मैं सिर्फ़ आपको गाइड कर सकता हूँ, आपका सारथी बन सकता हूँ, रथ चला सकता हूँ। बॉस बाँट तो आपको ही चलाने होंगे, ट्रेडिंग करनी आपने ही है ना, ऑर्डर्स तो आपने ही पंच करने हैं, तो बाँट तो आपको ही चलाने हैं। मैं तो सिर्फ़ आपको बता सकता हूँ कि कहाँ कौन-सा बाँट चलाना है, ठीक है? और एक बात और, जब हम ये पूरी सीरीज़ कवर करेंगे ना, तो इसमें कई लोग ये बोलेंगे कि इंड्यूसमेंट से पहले ये नहीं होता और इंड्यूसमेंट के बाद ये नहीं होता, इसके पहले ये होता है और उसके बाद वो होता है। बॉस देखो, हम ना ट्रेडिंग को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी भी बुकिश रूल को ऐसे नहीं फॉलो करेंगे कि किसी ने वहाँ लिख दिया कि इसके बाद ये होता है तो होता है। हम सिर्फ वो चीज़ यूज़ करते हैं जो हमें मार्केट में दिखती है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कुछ ऐसा रूल है मार्केट में कि इसके बाद ही ये होगा, तो उसको एक थ्योरम बना के प्रूफ कर दो, तब मैं आपकी बात मान लूँगा कि हाँ, ये भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं तो बॉस, ट्रेडिंग में तो सिक्का उछाल के ही पैसा कमाया जा सकता है, बस ये पता होना चाहिए कि सिक्का कैसे उछालना है और किस टाइम पे उछालना है। ठीक है? तो बेशक आप कुछ भी यूज़ करो, ट्रेडिंग से पैसा आप कमा सकते हो, लेकिन आपको सही टाइम पे एग्ज़ीक्यूशन आना चाहिए, सही जगह पे एग्ज़ीक्यूशन आना चाहिए। आपसे इतना निवेदन रहेगा कि इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना, और गालियाँ कम से कम देना, और इम्प्रूवमेंट करने की जो टेक्निक्स हैं वो उनके रिव्यूज़ देना कि कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपनी टीचिंग को एनहांस कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। अगर हम 5-10 लोगों को भी हेल्प कर पाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत है। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए घर वालों का ख्याल रखो, गर्लफ्रेंड को थोड़ा टाइम दो, वीकेंड पे थोड़ा ट्रेडिंग से दूर रहा करो, ठीक है? और निस्वार्थ सेवा करने की कोशिश करो। कुछ भी करो, कोई भी सेवा करो, लेकिन सेवा ज़रूर करो लाइफ में, सुकून उसी से मिलता है, और लाइफ में सुकून से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है भी नहीं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।